हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और उसके बाद करेंगे एनालिटिक फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है वो होता है आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप में। x होता है रियल पार्ट, y होता है इमेजिनरी पार्ट। तो i इक्वल टू पर होता क्या है? i इक्वल टू होता है √100-1 इन द पोलर फॉर्म और पोलर कोऑर्डिनेट। z इक्वल टू किस रूप में रहेगा आपका? r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के रूप में। तो r इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। एंड इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इक्वल टू आपका रहेगा r इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा के रूप में। ऑलराइट, तो यहाँ देख रहे हैं आप फिगर में x इक्वल टू आर कोस थीटा, एक्स वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। वो आपका पॉइंट है p या o एक्स वाई। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो रहेगा एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई भी के रूप में। यू आपका रियल पार्ट और भी आपका इमेजिनरी पार्ट। Limit of a function of a complex variable, let fz equal to w be a single value functions defined all point in some neighborhood of the point z naught, then the limit of fz as z tends to z naught is w0. Limit z tends to z naught fz equal to w naught, or also limit fz z tends to z naught equal to w naught equal to u naught plus iv naught. Continuity. What is continuity? The function fz of a complex variable z is said to be continuous at the point z naught if for any given positive number epsilon we can find a corresponding del such that mod fz minus fz naught less than epsilon for all points z of the domain satisfying mod of z minus z naught less than del. That is, limit fz z tends to z naught will be equal to fz naught. अब continuity in terms of real and imaginary part. If w equal to fz equal to u xy plus v xy, where u is the function of x and y and v is the function of x and y, is continuous function at z equal to z naught, then u xy and v xy are separately continuous function of xy at x naught y naught, such that were given by z naught equal to x naught plus I y naught. Differentiability. Let fz be a single value function of the variable z. Then f dash z equal to dfz by dz equal to limit del z tends to 0. fz plus del z minus fz by del z. Alright, provided that the limit exists and is independent of the path along del z tends to naught. Let p be the fixed point and q be the neighborhood point. The point q may approach p along any straight line or curved path. आपका 3D डायमेंशन में पी एक्स आपका फिक्स्ड पॉइंट है एंड क्यू आपका क्या है? नेबरहुड पॉइंट। जो क्यू आपका है अप्रोच पी अलोंग एनी स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ। तो एग्जांपल के द्वारा हमको इसको समझते हैं। कंसिडर ए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस आई इन टू माइनस एक्स प्लस 4y। ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। डी एफ जेड बाई डी जेड इक्वल टू एफ डेस जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू नो 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाई डेल जेड। अब हम निकालते हैं एफ जेड तो दिया हुआ है, एफ जेड प्लस डेल जेड निकालते हैं तो एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा, वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा। यहाँ भी एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। तो 4 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई माइनस आई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 4i वाई प्लस डेल वाई। Therefore, fz plus del z minus fz equal to what? 4x plus 4 del x plus y plus del y minus ix minus I del x plus 4iy plus 4iy 4i del y minus 4x minus y by minus ix minus ix minus 4iy। जो कैंसिल होता था उसको कैंसिल कर देते, बचता मेरे पास क्या है? 4 del x प्लस del y माइनस I del x प्लस 4i del y। देयरफॉर आपका एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाई डेल जेड आपका निकलता क्या है? 4 डेल एक्स प्लस डेल वाई माइनस आई डेल एक्स प्लस 4i डेल वाई बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। इसको इक्वेशन 1 along the real axis that is x axis
इफ क्यू इज टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पी एक्स वाई एंड क्यू देन अप्रोचेस पी अलोंग दिस लाइन वी शेल गिव डेल वाई। आप एक्स एक्सेस के अलोंग लेंगे तो आपका डेल वाई जीरो हो जाएगा और आपका डेल जेड क्या होगा, डेल एक्स के इक्वल होगा। देयरफॉर नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका डेल एफ जेड बाई डेल एच जेड इक्वल टू 4 डेल एक्स माइनस आई डेल एक्स बाय डेल एक्स। डेल एक्स कॉमन लेंगे 4 माइनस आई, क्योंकि यहाँ पर डेल ही है, डेल वाई जीरो है तो इसका वैल्यू हम ऊपर रखते हैं तो डेल वाई जीरो हो जाता है, बचता सिर्फ एक्स वाला है। तो एफ डी एफ जेड बाई डी जेड इक्वल टू क्या हो जाता है 4 माइनस आई। अब अलोंग द इमेजरी एक्सिस अगर लें दैट इज वाई एक्सिस, इफ क्यू इज टेकन ऑन द भी वर्टिकल लाइन थ्रू पी एंड देन क्यू अप्रोचेस पी अलोंग दिस लाइन वी सेल नाउ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई। अगर एक्स आपका जीरो हो गया तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वाई, तो डेल जेड इक्वल टू आई इंटू डेल वाई और डेल एक्स यहाँ पे क्या है आपका जीरो है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट डेल एक्स आपका जीरो है तो सिर्फ डेल वाई वाला बचेगा, डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू डेल वाई प्लस 4i डेल वाई बाई आई डेल वाई। डेल वाई कैंसिल, 1 प्लस 4i बाई आई था तो इसको आई से क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं ऊपर नीचे दोनों से, तो हमको मिलता है तो आपका डी एफ बाई डी जेड क्या हो जाएगा 4 माइनस आई। अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन में लेते हैं, इफ q इज टेकन ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स देन q अप्रोचेस अलोंग दिस लाइन वी शैल हैव z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स इक्वल टू आपका y है तो y की जगह हम क्या लिख दिए x लिख दिए, तो x कॉमन लग गया 1 प्लस आई। देन डेल z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आई डेल एक्स एंड डेल वाई आपका क्या होगा डेल एक्स। ऑलराइट, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन अबव इक्वेशन, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अबव इक्वेशन में तो हमको मिलता क्या है डी एफ जेड बाई डी जेड इक्वल टू 4 डेल एक्स प्लस डेल एक्स माइनस आई डेल एक्स प्लस 4 आई डेल एक्स, डेल वाई की जगह डेल एक्स तो यहाँ पे डेल एक्स प्लस आई डेल एक्स, तो आपका डेल एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 5 प्लस 3i बाई 1 प्लस आई, 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस आई, इसको मल्टीपल करते हैं 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई से। ठीक, ऑलराइट, तो हमको आंसर मिलता है 8 माइनस 2i बाई 2 फिर कॉमन लेते हैं 4 माइनस आई तो 4 माइनस आई। तो इस प्रकार से डी एफ बाई डी जेड इक्वल टू 4 माइनस आई, तो आपका क्या हो गया अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। तीनों में हमने क्या निकाला, तीनों में हमने एफ डैश जेड निकाला। तो आगे पार्ट में हम लोग करेंगे एनालिटिक फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टाटा, साइनिंग आउट।